शिवपुर नामक एक गांव था। यहाँ का किसान रामू 40 की उम्र में ही बूढ़ा लगने लगा था। उसकी जमीन 2 बीघा थी जो उसे पुश्तैनी मिली थी। पत्नी राधा और 2 बच्चे लक्ष्मी और किशन उसका सहारा थे। गांव का साहूकार लाला घनश्याम दास एक लोमड़ी जैसा धूर्त था, जिसकी नजर रामू की जमीन पर थी। पिछली 2 फसलें खराब होने के कारण रामू कर्ज के दलदल में धंस चुका था। राधा, अब क्या होगा? फसल तो पूरी तरह चौपट हो गई। लाला का कर्ज सिर पर नाच रहा है। सुबह से यही रट लगाए हो, खाना भी नहीं खाया। हिम्मत मत हारो जी, भगवान कोई रास्ता दिखाएगा। कैसा रास्ता? लाला ने धमकी दी है कि इस बार पैसा नहीं चुकाया तो जमीन हड़प लेगा। ऐसी बातें मत करो, हिम्मत से काम लो। शाम ढल चुकी थी। रामू और राधा ने गांव के मुखिया चौधरी साहब के घर जाने का फैसला किया। चौधरी साहब, मुझे बचाइए। लाला घनश्याम दास मेरी जमीन छीनने पर तुला है। पिछली फसल भी बर्बाद हो गई। मेरे पास चुकाने को कुछ नहीं। रामू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। लाला से सीधे लड़ना आसान नहीं, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो क्या मैं अपनी पुश्तैनी जमीन खो दूंगा? यही तो मेरे बच्चों का सहारा है। एक बात बताता हूं, पर यह बहुत बड़ा जुआ होगा। गांव से पूरब में एक सूखा कुआं है। लोग उसे मनहूस कहते हैं, बरसों से सूखा पड़ा है। पर अगर उसे गहरा खोदा जाए और पानी निकल आए तो शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। वहां की जमीन अभी खाली पड़ी है। सूखा कुआं? चौधरी साहब, उसे खोदने में बहुत पैसा और मेहनत लगेगी। मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। पैसे का इंतजाम तुम्हें करना होगा, पर यह तुम्हारा आखिरी मौका हो सकता है। कुछ बूढ़े कहते हैं कि उस कुएं में कभी अथाह पानी था। क्या पता भाग्य तुम्हारा साथ दे। चौधरी साहब की बात सुनकर रामू के मन में एक नई उम्मीद जगी, पर साथ ही यह चिंता भी थी कि पैसे कहां से आएंगे। रात भर वह बेचैन रहा। सुबह होते ही उसने अपने परिवार से बात की। राधा, बच्चों, मैंने फैसला किया है। मैं उस सूखे कुएं को खोदूंगा। यही हमारा आखिरी रास्ता है। लेकिन जी, पैसे कहाँ से आएंगे और इतनी मेहनत कैसे होगी? हमें कुछ बेचना पड़ेगा। हमारी प्यारी गाय गौरी और राधा, तुम्हारे गहने, तुम्हारी माँ की निशानी। गौरी, वह तो लक्ष्मी जैसी है, और गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी। अगर इन्हें बेच दिया तो क्या बचेगा? राधा, मेरा भी मन नहीं कर रहा, पर इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हमें अपनी जमीन और बच्चों का भविष्य बचाना है, तो ये कुर्बानी देनी होगी। ये सब तुम्हारे ही अच्छे भविष्य के लिए है, बच्चों। तो क्या हमें कभी अच्छे कपड़े और अच्छा खाना नहीं मिलेगा? मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। जरूर मिलेगा मेरे बेटे, बस थोड़ा सब्र रखो। ये मुश्किल वक्त है, पर हम इसे पार कर लेंगे, मेरा वादा है। अमू ने भारी मन से अपनी गाय गौरी को बेचा और राधा ने अपने गहने एक दूर के रिश्तेदार को। मिले हुए पैसों से उसने कुछ मजदूरों को काम पर लगाया। कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। रामू भाई, मुझे नहीं लगता यहाँ पानी मिलेगा। बस मिट्टी और पत्थर निकल रहे हैं। मेरा तो शरीर टूट गया। हाँ, इतने दिनों से खोद रहे हैं, एक बूंद भी नहीं।
लोग सही कहते हैं, ये कुआं मनहूस है। शायद शाप वाली बात सच हो। नहीं, हिम्मत मत हारो भाइयों। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगाई है। मेरे बच्चों का भविष्य इस कुएं में दफन है। मुझे विश्वास है पानी जरूर मिलेगा। बस थोड़ी और कोशिश, हम किनारे पर है। पानी, पानी मिल गया। देखो, पानी की धार निकल रही है। रामू भाई, पानी। भगवान का शुक्र है, मिल गया। राधा, पानी मिल गया। प्रभु आपकी कृपा, हमारी मेहनत सफल हुई। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कुएं पर दौड़ते चले आए। रामू ने उस बंजर जमीन को तैयार किया और उसमें धान की फसल लगाई। कुएं के पानी से उसने दिन रात सिंचाई की। देखो राधा, हमारी मेहनत रंग ला रही है। धान की बालियां कितनी हरी भरी हैं। हाँ जी, यह सब आपकी लगन का फल है। कभी सोचा भी नहीं था कि इस जमीन पर इतनी अच्छी फसल होगी। जब फसल कटने का समय आया तो पूरा गांव रामू के खेत को देखने उमड़ पड़ा। फसल सोने जैसी चमक रही थी। रामू, तुमने तो चमत्कार कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस सूखे कुएं से इतनी अच्छी फसल होगी। तुम तो शिवपुर के असली हीरो हो। लाला घनश्याम दास का मुंह देखने लायक है। उसकी सारी चालें धरी रह गईं। मेहनत इसे कहते हैं। रामू की किस्मत सच में चमक गई। धिक्कार है, ये कैसे हो गया? मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उस जमीन पर तो मेरा हक होना चाहिए था। रामू ने अपनी फसल बेची और लाला घनश्याम दास का सारा कर्ज ब्याज समेत चुका दिया। लाला को यह देखकर सांप सूंघ गया, पर वह कुछ कर नहीं पाया। लाला जी, ये लीजिए आपका पूरा कर्ज ब्याज समेत। अब मेरी जमीन से आपकी नजर हट जाएगी, उम्मीद करता हूँ। तूने ये कैसे कर लिया रामू, इतनी जल्दी? लाला जी, मेहनत और भगवान की कृपा से। और अब मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा, अपना घर ठीक करवाऊंगा और एक नया पंप भी खरीदूंगा। जा देख लेंगे आगे क्या होता है। वह गांव का एक सम्मानित और समृद्ध किसान बन गया। रामू की मेहनत रंग लाई। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, घर की मरम्मत करवाई और एक डीजल पंप भी खरीदा। उसने अपनी जमीन का विस्तार किया और सब्जियां भी उगाने लगा। वह गांव का एक सम्मानित और समृद्ध किसान बन गया। जी, आपको याद है जब हम इतने गरीब थे और आज लक्ष्मी शहर पढ़ने जा रही है। हाँ राधा, लगता है जैसे कल की बात है। किशन भी कितना समझदार हो गया है। रामू की कहानी शिवपुर गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसकी किस्मत चमक चुकी थी और यह सिर्फ पैसे की चमक नहीं थी, बल्कि संतोष, सम्मान और एक बेहतर भविष्य की चमक थी, जिसने पूरे गांव को रोशन कर दिया। रामू ने साबित कर दिया कि एक गरीब किसान भी अपनी लगन और हिम्मत से अपनी तकदीर बदल सकता है।